मुंबई में आरबीआई दफ्तर में फायरिंग से सनसनी, एयरगन से मचाया था आतंक, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस नहीं सुलझा पाई दीपक भारद्वाज की हत्या की पहेली, कोर्ट में कहा मुख्य आरोपी की अभी तक नहीं हो पाई पहचान। मोदी के गुजरात से सूखे की भारी तबाही, 17 जिलों में पानी के लिए हाहाकार, महाराष्ट्र में भी पानी को तरस रहे हैं किसान। कोलकाता में हुआ आईपीएल 6 का आगाज, 9 टीमों के बीच होगा घमासान, ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख, कैटरीना समेत कई विदेशी कलाकार दे रहे हैं परफॉर्मेंस। तो आज हम आपके सामने 3 बड़ी खबरें पेश कर रहे हैं। पहली खबर है कि मुंबई पुलिस जिसने आंतरिक सर्कुलर जारी किया था, उस आंतरिक सर्कुलर से बड़ा झूठ सफेद आया है। दरअसल उसने जमाते हिंद के ऊपर आरोप लगाया कि ये अपनी महिला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिहाद के भाव बढ़ रहा है, एक तरह की आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया पे आई, उस पर सवाल खड़े हो गए। दूसरी खबर जो हम आपको दिखाएंगे वो खबर है जमात पर सवाल क्यों। दरअसल ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन सेक्टर पे काम करता है, बाकी सेक्टरों पे काम करता है। तो सवाल उठ रहा है कि मुंबई पुलिस के पास ऐसा कौन सा इनपुट था जिसके आधार पे उसने ये खुफिया सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया कि आतंक की ट्रेनिंग दे रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी बड़ी खबर जो हम आपको दिखाएंगे, दरअसल फटाफट क्रिकेट का आज से आगाज हो रहा है और रंगारंग कार्यक्रम की धूम चल रही है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे 9 बड़े धुरंधरों को, 9 बड़ी टीमों को एक दूसरे से जूझते देखेंगे। तो 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे आज नजर। तो मुंबई पुलिस की एक रिपोर्ट के लीक होने पर बवाल मच गया है। इस्लामी संगठन जमात इस्लामी की सहायता जीआईआई के बारे में जारी इस रिपोर्ट में लड़कियों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही है। यह भी कहा गया है कि उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है। और खबर सामने आते ही जमात की त्योरियां चढ़ गई हैं और संगठन ने मुंबई पुलिस से माफी की मांग कर डाली है। क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है? मुंबई पुलिस के सर्कुलर पर बवाल, खुफिया रिपोर्ट से खफा जमात इस्लामी। मुंबई पुलिस एक सर्कुलर जारी कर विवादों में फंस गई है। मुंबई पुलिस की एक खुफिया रिपोर्ट पर जारी हुए इस सर्कुलर से पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। सर्कुलर में इस्लामी संगठन जमाते इस्लामा हिंद की महिला विंग जीआईओ के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही गई है। इसके लिए बाकायदा मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों को जांच पड़ताल करने और इस संगठन पर बराबर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। लेकिन इस बीच खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई और पुलिस को खासी फजीहत झेलनी पड़ रही है। सर्कुलर में कहा गया है कि जमाते इस्लामी मुस्लिम लड़कियों को न केवल मानसिक तौर पर जिहाद के लिए तैयार करता रहा है, बल्कि उन्हें जिहाद के लिए ट्रेनिंग भी दे रहा है। रिपोर्ट सामने आने के बाद इस्लामी संगठन जमाते इस्लामी हिंद खासा नाराज है। जमात ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए मुंबई पुलिस से माफी की मांग की है। ये जो हमारी बदनामी हो रही है, तो इसके लिए तो हम उनको कानूनी नोटिस वगैरह भेजेंगे। उसके लिए मैंने वकीलों से भी बात की है और वो तैयार कराएं उसके सिलसिले में। जमात ने इस मसले पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि जिस जीआईओ को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बताया जा रहा है, दरअसल वो महिलाओं का कैरेक्टर बनाने का काम करता है। नहीं, देखिए, केरला से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है फिलहाल। केरला की जीआईओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही की है, लेकिन स्टेट लेवल पे है। हमारी लड़कियां तो गई नहीं है वहाँ केरला में कभी, और हम इसमें विश्वास ही नहीं रखते कि हथियारों के जरिए से इनकलाब आता है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ मन बदलिए दिल बदलिए, यहाँ बैलेट से इनकलाब आ सकता है, बुलेट से नहीं। पहले से हमारे पॉलिसी प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि हमने हमारी जो कार्य पद्धति होगी वो पूरा मन होगा। हम नफरत भी नहीं फैलाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसे नारेबाजियां करते हुए सड़क पे नहीं निकलेंगे, मन परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हमारे पास लॉ है। अपने महकमे की खुफिया रिपोर्ट लीक होने के बाद से ही मुंबई पुलिस सख्ते में है। इधर जमाते इस्लामी लगातार पुलिस से माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का दावा करने की बात कर रही है। मुंबई पुलिस के गुप्तचर विभाग की एक रिपोर्ट मीडिया में लीक हो जाने के बाद मुंबई पुलिस हैरत में पड़ गई है। वजह है कि जिस मिशन को मुंबई पुलिस छिपकर अंजाम देना चाहती थी, अब वह सार्वजनिक हो चुका है
और जमाते इस्लामी हिंद खुद मुंबई पुलिस को अब कटघरे में खड़ा कर रहा है। कैमरामैन ऋषिकेश जावकर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस ने अगर ये आंतरिक सर्कुलर जारी किया तो उसके पास कोई ठोस इनपुट तो होगा, कोई ठोस इंटेलिजेंस तो होगी, उसी के आधार पर तो उसने ये सर्कुलर जारी किया। और उससे भी बड़ा सवाल जो उठता है, जब कोई संगठन अगर जिहाद की भावना भर रहा है अपनी महिलाओं के अंदर, तो ये कितना खतरनाक होगा उस देश के लिए, जो कि मुंबई पुलिस का आरोप है। तो इसने ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय से साझा क्यों की, क्यों ही अपने इंटरनल के अंदर ये रखना चाहता था? ये तमाम सवाल हैं जो मुंबई पुलिस को कटघरे पे खड़ा करते हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्वेश्चन आवर के स्टूडियो में 3 खास मेहमान। मेरे साथ पूर्व पुलिस आयुक्त जुड़ेंगे वाईसी पवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। मेरे साथ जुड़ेंगे दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ जमाते इस्लामी हिंद के महासचिव जुड़ेंगे सलीम इंजीनियर साहब। सलीम इंजीनियर साहब, मेरी समझ में ये नहीं आता, इतने गंभीर आरोप आप पे लगाए हैं, आपके संगठन के ऊपर कह दिया कि जो महिलाएं आपके यहां पढ़ने आती हैं उनके अंदर आप जिहादी भावनाएं ठोस ठोस के भरती हैं। आप कहने माफी से काम चल जाएगा? देखिए, माफ़ी तो पहला कदम है और हम तो बात लीगल एक्शन तक की कर रहे हैं। और ये बात हम बताना चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट लीक हुई है, इससे साफ अंदाज़ा होता है कि हमारे भारत देश की खुफिया एजेंसियां, हमारी पुलिस, उसमें सांप्रदायिक और फासीवादी और मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत रखने वाले तत्व इस कदर घर कर गए हैं। और ये देश ऐसी एजेंसियों के माध्यम से कहाँ जाएगा जो इस देश का भला चाहने वाले लोग हैं, जो इस देश में एक चरित्र निर्माण का काम करना चाहते हैं, जो इस देश में एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके बारे में इस तरह की रिपोर्टें आप बगैर किसी बुनियाद के आप पेश कर रहे हैं। ये तो ये रिपोर्ट लीक हो गई इसलिए हमको मौका मिल रहा है बात कहने का, लेकिन अगर ये रिपोर्ट लीक नहीं होती तो ये कैसी मानसिकता को हमारी एजेंसियां बना रही हैं। मैं चर्चा करता हूं सलीम इंजीनियर साहब। वाईसी पवार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पवार साहब, क्योंकि आपको अच्छा खासा अनुभव है, जब इस तरह का एक इंटरनल सर्कुलर जारी किया जाता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप ये आरोप लगाते हैं कि इनके यहां महिलाओं को जिहादी भाव कूट कूट के भरा जा रहा है, कोई तो ठोस इनपुट होता होगा सर पवार साहब? पहली बात तो ये किसी संगठन के ऊपर कुछ आरोप लगाया है, ये गलत है। ऐसा है, इनपुट जो आती है उसके ऊपर इंटरनल सबको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को मिलती है। यही तरीका है जिसके थ्रू पुलिस काम करती है। पुलिस के पास में और कोई तरीके नहीं है कि जिसके वजह से पुलिस को घर बैठे कोई आके इन्फॉर्मेशन दे देगा। जो इनपुट मिला है वो सबके सामने शेयर होता है और ये प्राइवेट सर्कुलर होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, सीक्रेट होगा। और ये तो ऐसा है कि ये बाहर अभी तो हम पब्लिक कर रहे हैं, उसको लीक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा हमारे खिलाफ बताया है। उसमें कोई इतना गंभीर मामला है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। ऐसे सर्कुलर निकालने पड़ते हैं। यानी पवार साहब, आप कह रहे हैं ये जमाते इस्लामी हिंद जो संगठन है ये इस तरह की गैर गतिविधियों में लगा हुआ, गैर कानूनी गतिविधियों में लगा हुआ, आप कह रहे हैं? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। ये मैं अभी पुलिस में नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे अलग अलग तरीके के सर्कुलर निकलते रहते हैं। जब भी कोई इनपुट आती है और वो इनपुट सही है गलत है, इसका भी ये पता करने का तरीका होता है। बट सर, ये छोटी मोटी इनपुट नहीं है। हो गया तो जिम्मेवारी आती है। सर, ये कोई छोटी मोटी इनपुट नहीं है। आपके पास ऐसा इनपुट है जिसमें आप कह रहे हैं कि जिहादी महिलाओं को तैयार किया जा रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे मुंह में जवाब में मत डालिए। नहीं, मैं आपके जबान में आपकी कह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जी। नहीं, पुलिस मैं अभी पुलिस में नहीं हूँ। सवाल ये है कि पुलिस ने बाहर जाके लोगों को नहीं बताया था, अपने लोगों के साथ में इनपुट शेयर किया है और उसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई गलत बात है। इनपुट जो आती है वो शेयर करके ही इन्फॉर्मेशन जी। मेरे साथ प्रेम शुक्ला साहब, बिल्कुल प्रेम शुक्ला साहब दोपहर सामना के संपादक जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, जब आपने ये खबर छापी तो आपको नहीं लगा कि आपको जो जमाते इस्लामी हिंद है उसका भी रिएक्शन छापना चाहिए था? आखिर वो क्या कहना चाह रहा है अपनी सफाई में, उसको भी आपको मौका देना चाहिए था? हमने जो खबर छापी है
वो जमात इस्लामी के एंगल से है ही नहीं। हमारी खबर है कि किस तरह से जो है ये जनाना जिहाद की जो बात, जो इंटरनल एक जो है सर्कुलर था जी, वो कैसे लीक हुआ। तो एक आईपीएस अधिकारी है जो संयोगवश मुस्लिम है, जो रिपोर्टर है मुंबई मिरर की वो दोनों संयोगवश मुस्लिम है, और वो इस रिपोर्ट को लीक करके वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। इंटरनल बहुत सारे इनपुट्स होते हैं और हम लोग भी रिपोर्टिंग में रहे हैं, हम वायरलेस संदेश कई बार सुनते हैं कि आनंद मार्गियों का भी जो है वो एक्टिविटी मुंबई में हो सकती है। मुंबई में पुरुलिया बॉम्ब ड्रॉप हुआ, कभी आनंद मार्गी एक्टिविटी नहीं हुई मुंबई में। बिल्कुल, आपने जो रिपोर्ट छापी है, मैं उस रिपोर्ट पे गया हूं सर। वो शुक्ला साहब, वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। आप इंटरनल इनपुट को शेयर करके जिस तरह का पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है, जिस तरह से जमीयत इस्लामी हिंद, इनके खिलाफ कोई एफआईआर तो हुआ नहीं है, इनके खिलाफ कोई एक्शन इनिशिएट तो हुआ नहीं है। शुक्ला साहब, वही मैं सवाल उठा रहा हूं क्योंकि मैंने आपका वो पूरा पैराग्राफ पढ़ा जो आपने ये इतनी बातें किए जा रहे हैं पे छापा है, जो आपने अपने फ्रंट पेज पे छापा है। सलीम इंजीनियर साहब, हमने यही, अब सवाल ये है कि जो उन्होंने छापा वो सही कह रहे हैं। एक मुस्लिम पुलिस अफसर का नाम लिया गया है, उसमें कहा गया कि उसने किसी अंग्रेजी अखबार की महिला पत्रकार के साथ ये सर्कुलर साझा किया और उसके बाद वो सार्वजनिक हुआ। मैं सामना के संपादक को बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूं कि ये कौन सी गंभीर आपकी पत्रकारिता है। आपने जो ये फोटो लगाया है इसमें और जो हेडिंग लगाया है, ये फोटो कहां से लिया है, क्या आप सोर्स बता सकते हैं? आपने ये ऐसा फोटो कहीं से इंटरनेट से निकाला है जिसमें बच्चियों ने बंदूकें ले रखी है, और आप कहते हैं कोई गंभीर मामला नहीं है। एक संगठन को और एक वैचारिक और सामाजिक संगठन को आप आतंकवाद और दहशतगर्दी से जोड़ रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि कोई गंभीर मामला नहीं। एफआईआर दर्ज, किसी को बदनाम कर देना, किसी के खिलाफ आरोप लगा देना। ये जो तस्वीर आपने छापी है जो मेरे हाथ में है, नरेंद्र मोदी को हत्यारा कहता, देयर इज नो केस अगेंस्ट हिम। नहीं, आप कहीं ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन सा एफआईआर है? जमीयत इस्लामी हिंद के तमाम प्रेम शुक्ला साहब, वहाँ कार्यक्रम होते हैं, शुक्ला साहब, आप तो एक संपादक हैं, कहा जाता है हमारी विचारधारा को। आप तो एक संपादक हैं। प्रेम शुक्ला साहब, आप सुनिए मेरी बात, आप तो एक संपादक हैं सर। अगर आप इस तरह की तस्वीर जिसमें महिलाओं और बच्चियों के हाथ में आप AK-47 या 156 दिखाएंगे, ये क्या इमेज जाएगी? आप देखिए ना, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कहाँ से लाए अगर आप इस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे, कहाँ से लाए हैं तस्वीरें? इस तरह की हरकतें किए जाने का प्रयास जारी है। ये नहीं करेंगे, ये कहीं क्लास स्पेसिफिक प्लेस पे हो रही है। हिंदू आपके अखबार में अगर ये तस्वीर छपती है, आपके अखबार में अगर ये तस्वीर छपती है, मैं बता रहा हूँ, इस देश के सारे अखबारों में कोई कहीं पर जो है गन की प्रैक्टिस ले रहा हो तो भगवा आतंकवाद के नाम पे छापा जाता है। सर, आप कहाँ यही परंपरा रही है ना? कहाँ ले जा रहे हैं? आपके अखबार में अगर एक गलत तस्वीर छपती है, आपको सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए। कोई गलत तस्वीर नहीं छपी है, तस्वीर कहाँ से लाए हैं? व्यक्ति की तस्वीर है। क्या आप, अच्छा मुझे बताइए, आप क्या ये जमाते इस्लामी हिंद के बच्चियों की तस्वीरें हैं? और क्या ये जमाते इस्लामी हिंद की बच्चियों की तस्वीरें हैं? के हाथों में ये बंदूकें थमाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर हम अगर प्रकाश डालना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं, ये इसके व्यक्ति विशेष को तो दर्ज नहीं कर रहे, तो ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी पत्रकारिता में ग्राफिक्स नाम की भी कोई चीज होती है सर। आप ग्राफिक्स के जरिए दिखा सकते थे। मैं तो कहता हूँ अगर ये दिखाए कहाँ किस क्लास की लड़कियों की हमने तस्वीर प्रयोग में लाई है। इसमें जो तस्वीर है इसमें लड़कियों के हाथ पे AK-47 या AK-56 हाथ में दिखाई गई है। कांग्रेस पार्टी ने दूसरों की तस्वीरें छापकर मोदी के खिलाफ प्रचार किया, उस पर कभी जमीयत इस्लामी को नोटिस तक नहीं दी। आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पूरे डिस्कशन से। आपने गलत तस्वीर छापी अपने अखबार में, आप इसे मानिएगा। हमने गलत तस्वीर नहीं छापी है, जवाब मांगेंगे। हमने जो है एक सांकेतिक तस्वीर, हम कानूनी तौर पर जवाब मांगेंगे। जो ये करना चाहते हैं, इनका जो इरादा है वो इरादा कैसे मालूम हो गया आपको? कहाँ से मालूम हो गया इरादा आपको? इरादा कैसे मालूम हो गया? अरे आपके खिलाफ जमीयत इस्लामी हिंद की जो विचारधारा है, आप उस इरादा कहाँ से आतंकवाद लाया है? आपके पास कोई सबूत है? कोई सबूत है आपके पास? सारे सबूत देना चाहते हैं, कोर्ट में आइएगा, जरूर देंगे जी आपको सारे सबूत देकर खड़े होंगे। प्रेम शुक्ला साहब, इस्लामी हिंद के सलीम इंजीनियर साहब, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। मैं वाईसी पवार साहब को चर्चा में लाना चाहता हूँ। वाईसी पवार साहब, क्योंकि आपका अनुभव रहा है, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, मुझे मालूम है कि आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आप पुलिस की कार्यप्रणाली को समझते हैं। जब इस तरह के आंतरिक सर्कुलर जारी किए जाते हैं सर,
तो इसका मतलब आपके पास कोई ठोस इनपुट होगा, उसी के आधार पर आपने ये इंटरनल सर्कुलर जारी किया? आप मेरी बात समझ लीजिए, ठोस है क्या नहीं है ये तो उसका मालूमात करने के बाद में ही मालूम पड़ेगा, और ये मालूमात करने का ये